नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज गुरुवार को बढ़ाया जा सकता है कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोहन यादव कैबिनेट की बैठक आज गुरुवार को मंत्रालय में होगी। इसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद अब केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच अंतर 8% हो गया है। महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी सेवा संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कार्यालय में ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री करेंगे पर्यटन क्षेत्रों में वायुसेना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के पर्यटन गंतव्यों तक पहुंच सुगम बनाने और दूरस्थ क्षेत्रों का पर्यटन का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पीएम श्री पर्यटन वायुसेना और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे स्टेट हैंगर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सेवा का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन वायुसेना का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। सिवनी में फिर तेज आवाज के साथ हिली धरती, 3.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज। शहर में एक बार फिर बुधवार रात 8:02 पर तेज धमाके के साथ धरती कांप गई। भूकंप का झटका शहरी क्षेत्र के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में महसूस किया गया। सिस्मोमीटर में 3.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। इसके पहले पिछले साल अक्टूबर माह में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बुधवार रात धरती कांपने के साथ ही घर, दुकान और उसमें रखा सामान गड़गड़ाहट के साथ हलचल हुई। वहीं लोग अपनी दुकानों व घरों से बाहर निकल गए। इनोवेशन से सोलर वाटर पंप की लागत में 33,000 की गिरावट। देश में आज भी कृषि का एक बड़ा क्षेत्रफल असिंचित है। वहां सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। इसमें फसलों का सही उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कई किसानों को डीजल और बिजली से चलने वाले पंपों के सहारे उत्पादन करना पड़ता है, जिससे खेती में खर्चा बढ़ता है। अधिक लागत की वजह से खेती में मुनाफा कमाना भी मुश्किल होता है। ऐसे में सोलर सिंचाई पंप से बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है। साथ ही फसलों के सही उत्पादन लेकर कमाई को भी बढ़ाया जा सकता है। सोलर पंप के लिए सरकार द्वारा कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत उन्हें सब्सिडी भी दी जा रही है। रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय का सीएम मोहन यादव ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार 13 मार्च को सागर पहुंचे। यहां उन्होंने रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया। साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय इसी सत्र से शुरू होगा और विश्वविद्यालय के लिए भवन भी बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पीटीसी ग्राउंड में विश्वविद्यालय के डिजिटल लॉन्च के लिए आयोजित समारोह को संबोधित भी किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि डॉक्टर हरि सिंह और गौर की नगरी सागर ने शिक्षा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व किया है और मध्य प्रदेश की धरती शिक्षा क्षेत्र में देश का मुख्य केंद्र है। बूथ विजय अभियान शुरू, 10 दिन बाद भाजपा नेता जनता से करेंगे संपर्क। वीडी बोले हर बूथ पर 370 वोट का लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने बूथ विजय अभियान के तहत बुधवार को गोविंदपुरा विधानसभा के अवधपुरी मंडल वार्ड क्रमांक 60 के बूथ क्रमांक 216 पर क्रिस्टल कैंपस कॉलोनी पहुंचे और बूथ की बैठक को संबोधित किया, जिसके बाद उन्होंने पन्ना प्रमुखों एवं पन्ना प्रभारियों की बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर वीडी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री और सभी मंत्री जाएंगे। हर बूथ पर 370 से अधिक वोट लाना है। पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने बूथ विजय अभियान के तहत दक्षिण पश्चिम विधानसभा के वार्ड क्रमांक 33 के बूथ क्रमांक 141 के भीमनगर बस्ती के बैठक को संबोधित किया, जिसके पश्चात लाभार्थियों से संपर्क किया। एमएसएमई कानून को लेकर बैरागढ़ में व्यापारियों ने निकाला पैदल मार्च। केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई कानून 1 अप्रैल 2024 से लागू कर दिया गया। इस कानून के लागू होने से व्यापारी के अगर 45 दिनों में भुगतान नहीं किया गया तो उसकी बकाया रकम को विक्रेता की आवक में मानकर उसका आयकर भरना पड़ेगा। वहीं इस कानून को लेकर सूरत समेत देश भर के कोने कोने में व्यापारी सड़कों पर आ गए। साथ ही राजधानी भोपाल के व्यापारी नगर बैरागढ़ में भी थोक वस्त्र व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन कर काले कानून को वापस लेने के लिए कहा गया। बैरागढ़ के प्रमुख मार्ग पर झंडे बैनर हाथों में लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का आज मोदी करेंगे शुभारंभ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 मार्च को धार आ रहे हैं। वे दोपहर करीब 2:30 बजे धार पहुंचेंगे और यहां उदय रंजन क्लब मैदान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखेंगे व सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम मोदी सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। सीएम विभिन्न हितग्राहियों से संवाद करेंगे।
एक एक वादे पर कांग्रेस की पैनी नजर, योजनाओं को पूरा करने में बीजेपी सरकार ने भी लगाया जोर। देश के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बीच लगातार अपनी योजनाओं को पहुंचा रही है, जबकि कांग्रेस इन योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही है। दोनों ही राजनीतिक दलों के भाग्य का फैसला लोकसभा चुनाव के बाद हो जाएगा, मगर फिलहाल सरकार की इन योजनाओं पर जमकर बहस हो रही है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार के एक एक दावे और योजनाओं पर कांग्रेस कड़ी नजर रख रही है। सरकार भी अपनी सभी उपलब्धियों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जनता के बीच पहुंचा। सागर को एयर एम्बुलेंस हवाई यात्रा से भी जोड़ा जाएगा, सीएम मोहन यादव ने बताया आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का नाम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को सागर के पीटीसी ग्राउंड पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के नाम पर होगा सागर में खुलने वाले आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का नाम। इतना ही नहीं, सीएम मोहन यादव ने संत रविदास के नाम से मार्ग निर्माण की घोषणा की। जनप्रतिनिधियों की मांग पर सीएम यादव ने बंडा और मकरोनिया के शासकीय कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और केसली में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय भी प्रारंभ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गंभीर और त्वरित इलाज के लिए प्रदेश के जिले में एयर एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिसमें सागर भी शामिल रहेगा। विक्रम व्यापार मेले ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 13 दिन में बिके 3000 वाहन, करोड़ों का हुआ व्यापार। उज्जैन में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित विक्रम व्यापार मेले में वाहनों की खरीद फरोख्त ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। महज 13 दिन में 3000 से ज्यादा वाहन बिक चुके हैं। इस वाहन मेले में 400 करोड़ से ज्यादा का व्यापार अभी तक हो चुका है, जबकि व्यापार मेला अभी 9 अप्रैल तक चलेगा। धार्मिक नगरी उज्जैन में 1 मार्च से विक्रम व्यापार मेले का शुभारंभ हुआ है। ये व्यापार मेला 9 अप्रैल तक चलेगा। इस व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल्स को लेकर लोगों को खूब ज्यादा आकर्षण बढ़ा। मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर बीजेपी ने उतारे उम्मीदवार, छिंदवाड़ा से इस नेता को मिला टिकट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की 5 और सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में एमपी के बालाघाट से भारती पारदी, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, उज्जैन से अनिल फिरोजिया, धार से सावित्री ठाकुर और इंदौर से शंकर लालवानी को टिकट दिया गया। यानी अब मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हो चुका है। अब इंतजार कांग्रेस की उम्मीदवार सूची का है। छिंदवाड़ा के विवेक बंटी कमलनाथ के सामने चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं। अब बेटे नकुलनाथ। उज्जैन के हरवाट से आ रही स्ट्रीट लाइट बंद होने की शिकायत, 45,000 लाइटें शहर में लगी। उज्जैन नगर निगम सीमा में शहर के चौराहे, गलियों, मोहल्लों और कॉलोनियों को रोशन करने के लिए जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, उनमें से अधिकांश बंद हो गई हैं। कई लाइटों के चौक उड़ गए हैं, तो कुछ लाइटें ही प्लेटें खराब हो गई। उज्जैन शहर के आधे से ज्यादा वार्डों की शिकायतें नगर निगम के पास पहुंच रही हैं, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। इस संबंध में नगर निगम के प्रकाश विभाग से अब जानकारी ली गई, तो पता चला कि उज्जैन शहर में नगर निगम द्वारा 20,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, जिसका मेंटेनेंस नगर निगम स्वयं करती है और नगर निगम का प्रकाश विभाग इन लाइटों के मेंटेनेंस का सामान एडवांस में मंगा कर रखती है। मध्य प्रदेश में 16 मार्च से फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। अलग अलग स्थानों पर बनी 2 मौसम प्रणालियों की असर से हवाओं का रुख बार बार बदल रहा है। मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन तापमान में मामूली उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी 2 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह से बना रह सकता है। 16 मार्च से वातावरण में नमी बढ़ने के कारण पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। नर्मदापुरम, भोपाल संभाग के जिलों में भी बादल छाने के साथ बूंदाबांदी होने के आसार हैं। औद्योगिक और असंगठित श्रमिकों को 25% अधिक मजदूरी मिलेगी। औद्योगिक और असंगठित श्रमिकों को 1 अप्रैल से 25% अधिक मजदूरी मिलेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 1 अप्रैल से लागू होगा। बता दें कि 2014 के बाद प्रदेश में पहली बार मजदूरों का मजदूरी का पुनरीक्षण किया गया। जानकारी के अनुसार प्रचलित न्यूनतम वेतन की दरों में 25% की वृद्धि की गई है। नई न्यूनतम वेतन दरों के प्रभावशील होने पर अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम वेतन 9,575 रुपए प्रति माह हो जाएगा। अनूपपुर को स्विमिंग पूल और दमोह को मिली खेल परिसर की सौगात। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने भारतीय खेल प्राधिकरण साई की 9 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं एवं खेल इंडिया योजना के 24 खेल परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह 262 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश साई केंद्रों भोपाल के 300 बिस्तरों के छात्रावास का उद्घाटन भी किया गया और खेलो इंडिया परियोजना के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्विमिंग पूल जिला अनूपपुर और खेल परिसर जिला दमोह का उद्घाटन किया गया।
केसरिया वंदे भारत में आरक्षण शुरू, 1205 रुपए में पहुंचेंगे ग्वालियर से खजुराहो। हजरत निजामुद्दीन से खजुराहो के बीच आगामी 15 मार्च से चलने वाली केसरिया रंग की वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर के लिए रेलवे ने आरक्षण शुरू कर दिया है। ग्वालियर से खजुराहो तक 354 किलोमीटर की दूरी का सफर एसी चेयर कार में करने पर यात्रियों को 1205 रुपए का किराया देना होगा। इसमें 716 रुपए बेस फेयर और 364 रुपए का केटरिंग चार्ज शामिल है। इसके अलावा यात्रियों को आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क और जीएसटी भी चुकानी होगी। वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2095 रुपए लगेगा। इसमें 1461 रुपए बेस फेयर है और 416 रुपए केटरिंग चार्ज रखा गया है। यात्रियों को अन्य शुल्क भी देने होंगे। इंडस्ट्री हाउस में लगी आग, ऊपर फंसे 70 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला। प्लासिया स्थित इंडस्ट्री हाउस में बुधवार को चौथी मंजिल पर आग लग गई। ऑफिस में काम करने वाले लोग जान बचाकर 7वीं मंजिल पर भागे। फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ ने वहां फंसे लोगों को भी निकाला। बिल्डिंग में 70 से अधिक लोग करीब 3 घंटे तक फंसे रहे। उन्हें निकालने के बाद एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। इसके स्वजन भी बाहर आकर उनका इंतजार करते रहे। वे बार बार फोन लगाकर उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे। रेस्क्यू कर रहे पुलिसकर्मियों ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ धुआं था। घबराकर कई लोग पाइप के माध्यम से नीचे उतरते हुए नजर आए। यूनिफॉर्म और पुस्तकें खरीदने का दबाव डाला तो होगी एफआईआर। राजधानी भोपाल में किसी भी निजी स्कूल में यूनिफॉर्म, पुस्तकें और अन्य सामग्री खरीदने के लिए दबाव डालने पर अंकुश लगाने का आदेश जारी कर दिया गया। निजी स्कूल ने यदि अभिभावकों पर ये वस्तुएं खरीदने और उनका दबाव डाला तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। भोपाल कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जन सामान्य के हित में सभी निजी विद्यालयों में पुस्तक एवं यूनिफॉर्म तथा अन्य सामग्री विक्रय जाने के लिए खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। एम्स भोपाल और जेएनएसएचआरसी मिलकर करेंगे कैंसर की रोकथाम। एम्स भोपाल और जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर कैंसर की रोकथाम के लिए अब मिलकर काम करेंगे। इस सिलसिले में बुधवार को एम्स भोपाल में जेएनसीएचआरसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि ये एक अच्छी पहल है। हमें जांच और जागरूकता के द्वारा प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी पर काम करना चाहिए। जिस प्रकार महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का टीका लगने के बाद कैंसर के मामलों में 99% तक की कमी आएगी, इसी प्रकार उपयुक्त जांच और समय पर दी गई जानकारी से कैंसर के मामलों पर काबू पाया जा सकता है।